नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इकोनॉमी सर्वे 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे। इसके तहत दोस्तों हम अध्याय 10 उद्योग सेक्टर को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या, ग्रामो उद्योग अर्थात ग्राम का उद्योग। ग्राम में उद्योग दोस्तों छोटे छोटे उद्योग हैं जो एमएसएमई है, हस्तशिल्प है, टसर पालन है, कोसा उत्पादन है, ठीक है ना। ये सभी चीजों को क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। ठीक, तो इसके तहत दोस्तों हम ग्रामोद्योग में दो सेक्शन पढ़ेंगे इकोनॉमी सर्वे के अनुसार। एक दोस्तों आपके रेशम प्रभार को पढ़ेंगे, रेशम उत्पादन। ठीक, पहला रेशम उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा दोस्तों हथकरघा से संबंधित पढ़ेंगे, हथकरघा। हथकरघा भी दोस्तों ग्रामो उद्योग से संबंधित है। ठीक, हथकरघा तो हथकरघा और रेशम उत्पादन से संबंधित जो डेटा है ये इकोनॉमी सर्वे में दिए गए हैं। ठीक, तो इन्हीं डाटों पे हम दोस्तों चर्चा करेंगे। राइट, देखिए पहले हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। डेटा याद करना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है दोस्तों कंसेप्ट याद होना चाहिए। आखिर ये पालन क्यों किया जाता है और किस पेड़ पे किया जाता है। ठीक, चलिए प्रदेश में टसर कृमि पालन का कार्य परंपरागत है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो टसर कृमि पालन का जो कार्य चल रहा है ये परंपरागत है, अभी से नहीं आया है। ये बहुत पुराने समय से हमारे छत्तीसगढ़ में टसर पालन किया जा रहा है। ठीक, संचालित योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे स्थानीय निर्धन विशेषकर अनुसूचित जाति, एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। जी, गरीब परिवारों को स्वरोजगार मतलब स्वयं के रोजगार उपलब्ध कराना है। तो ग्रामो उद्योग के माध्यम से, टसर उत्पादन के माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हाशिए पे पड़े एससी, शेड्यूल कास्ट, एसटी, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी दोस्तों इन वर्गों को स्वयं के रोजगार क्या करना है, उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ राज्य दो प्रकार की रेशम, छत्तीसगढ़ राज्य को दो प्रकार की रेशम प्रजातियों, एक टसर और दूसरा मलबरी ककून का उत्पादन होता है। ठीक ना, तो एक टसर ककून और दूसरा मलबरी ककून का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में दो प्रकार के कोसम मतलब कोसा के दो प्रकार के प्रजाति उत्पादित किए जाते हैं। एक प्रजाति कहलाते हैं आपका टसर ककून, दूसरा जो प्रजाति है कहलाते हैं मलबरी ककून। ठीक, पालित डाबा एक योजना है, पालित डाबा टसर ककून उत्पादन योजना। पालित डाबा टसर ककून उत्पादन योजना, टसर ककून उत्पादन योजना क्या किया जाता है इसके तहत। तो इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में उपलब्ध साजा के पेड़ और अर्जुन ना, दो पेड़ याद रखना, एक साजा के पेड़ दूसरा अर्जुन। तो हमारे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध साजा अर्जुन के टसर खाद्य पौधों पर टसर किट पाले जाते हैं। तो टसर किट पाले जाते हैं कौन कौन से पेड़ हैं, तो याद रखना साजा के और अर्जुन के पेड़ पे पाले जाते हैं। इस योजना को अपनाने के लिए हितग्राहियों को किसी प्रकार की पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं है। अब इस योजना को दोस्तों अपनाने के लिए जो हितग्राही होते हैं, जो टसर पालन करना चाहते हैं, ककून उत्पादन करना चाहते हैं, उसे किसी भी प्रकार की पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक ठीक, ऐसे कृषक जिनके स्वयं की भूमि पर मतलब ऐसे कोई किसान है जिसके स्वयं की भूमि पर पर्याप्त मात्रा में टसर खाद्य पौधे उपलब्ध हैं, टसर खाद्य पौधे उपलब्ध हैं। अब टसर खाद्य पौधे कौन कौन हो सकते हैं, तो साजा हो सकता है, अर्जुन हो सकता है, ये पेड़ उपलब्ध हैं उसके भूमि पर, स्वयं की भूमि पर। ठीक, इस योजना को अपनाकर स्वरोजगार प्राप्त कर सकता है, इस योजना को अपनाकर स्वरोजगार प्राप्त कर सकता है। विभाग द्वारा टसर स्वास्थ्य डिब्बा समूह रियायती दर पर 2 रुपए प्रति स्व समूह अंडे की दर से प्रति कृषक को 100 स्वास्थ्य डिब्बा समूह उपलब्ध कराया जाता है। स्वास्थ्य डिब्बा समूह उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वर्ष में 3 फसल
3 फसल कृषकों द्वारा उत्पादित की जा सकती है। प्रत्येक फसल में दोस्तों 8,000 से 10,000 टसर कोसा का उत्पादन कर, तो प्रत्येक फसल में 8,000 से 10,000 टसर कोसा का उत्पादन कर 500 रुपए से 3,000 रुपए प्रति हजार मूल्य कृषकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। ठीक, उक्त योजना प्रदेश के 33 जिलों में संचालित, उक्त योजना प्रदेश के 33 जिलों में संचालित 425 टसर कोसा बीज केंद्रों एवं, देखिए कितना, तो छत्तीसगढ़ में 425 टसर कोसा बीज केंद्र एवं नवीन राजस्व वन भूमि विस्तार केंद्र तथा चिन्हांकित वन क्षेत्रों में योजना क्रियान्वयन की जा रही है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ये पर्पस याद होना चाहिए आपको। इस योजना का पर्पस क्या है, कितने केंद्र है टसर कोसा बीज केंद्र, कितने हमारे छत्तीसगढ़ में, तो 425 है, याद रखना है। ठीक, ठीक है जी, चलिए। और यहाँ पे ये साजा पेड़ और अर्जुन पेड़ को याद रखना है आपको। साजा और अर्जुन पेड़ पे ही दोस्तों कोसा उत्पादन किया जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंकड़े पे चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2023-24 में कुल 899.48 लाख नग पालित कोसा का उत्पादन लक्ष्य प्रस्तावित है। मतलब 23-24 में इतना लक्ष्य प्रस्तावित था, लक्ष्य रखा गया था, तथा 2,870 हितग्राही या श्रमिकों को लाभान्वित करना प्रस्तावित था कि हम इतने हितग्राही को या श्रमिकों को लाभान्वित करेंगे, ऐसा प्रस्तावित था, लक्ष्य था। ठीक, माह मार्च 2024 तक कुल 753.80 लाख नग कोसा का उत्पादन हुआ है। तो मार्च की स्थिति में, 2024 के मार्च की स्थिति में 753.80 लाख नग कोसा का उत्पादन हुआ है, जिससे 25,451 हितग्राही, 28,700 हितग्राही को लाभान्वित करना था, लेकिन 25,451 हितग्राही श्रमिक लाभान्वित हुए। वर्ष 2024-25 में कुल 902.29 लाख नग पालित कोसा उत्पादन लक्ष्य प्रस्तावित है। मतलब पिछला वित्तीय वर्ष में 2024-25 में इतना प्रस्तावित था, तथा 27,727 हितग्राही श्रमिकों को लाभान्वित करना प्रस्तावित है। माह सितंबर 2024 तक कुल 310.67 लाख नग कोसा का उत्पादन हो चुका है, जिसमें से कुल 14,014 हितग्राही या श्रमिक लाभान्वित हो रहे हैं। कार्य प्रगति पर है, तो कार्य किस पर, प्रगति पर है। ठीक, तो देखिए 2000 हमको याद करना दोस्तों, 24-25 का, 24-25 का हमको डेटा याद होना चाहिए। सितंबर 2024 की स्थिति में पालित टसर का क्या है दोस्तों, पालित टसर कितना उत्पादन हुआ है, तो इतना हुआ है 310.67। ठीक है, लाभान्वित हितग्राही श्रमिकों की संख्या कितना है, 14,014। बस ये दोनों डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पालित टसर लाख में कहा, ये पालित टसर लाख में है 310 लाख, ये 310.6 लाख 2024-25 में। लाभान्वित हितग्राही कितना, तो ये लाभान्वित हितग्राही है दोस्तों, धीरे धीरे घट रहे हैं। 2024-25 में घटा। सबसे ज्यादा पालित टसर उत्पादन कब हुआ था पूछेगा, तो याद रखना 2019-20 में। कब, तो 2019-20 को याद रखना है। सबसे ज्यादा पालित टसर का उत्पादन कब हुआ, तो 2019-20 में याद रखना है। ठीक है जी, 19-20 में आपको याद रखना है। ठीक, और दोस्तों सबसे ज्यादा लाभान्वित श्रमिक लाभान्वित कब हुए थे पूछेगा आपसे। ठीक ना, तो याद रखना है 2018-19 में लाभान्वित सबसे ज्यादा हुए थे। 2018-19 में सबसे ज्यादा क्या हुए थे जी, लाभान्वित हुए थे, देख लेना। ठीक है ना। ठीक, चलिए एक और योजना को पढ़ लेते हैं। नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा संग्रहण योजना वर्ष 2023-24 में नैसर्गिक प्राकृतिक नेचुरल ककून का प्रस्तावित लक्ष्य 1800 लाख नग कोसा संग्रहण का लक्ष्य प्रस्तावित है। ठीक ना, ये ऊपर का डेटा मत पढ़ना जी, नहीं पूछेगा, यहां से पढ़ना। वर्ष 24-25 में कुल 717
1.97 लाख नग नैसर्गिक कोसा का उत्पादन लक्ष्य प्रस्तावित है तथा 23,932 हितग्राही लाभान्वित करना प्रस्तावित है। माह सितंबर 2024 तक कुल 266.513 लाख नग कोसा का संग्रहण हो चुका है, जिसमें से कुल 9,277 हितग्राही श्रमिक लाभान्वित हो रहे हैं। तो बस ये दोनों डेटा याद रखना है, ये डेटा और ये डेटा 2024-25 में दोनों डेटा याद रखना है। इधर का कोई भी चीज आपको याद नहीं करना है जी। ठीक, चलिए ये सबसे कम दोस्तों लाभान्वित हितग्राही सबसे कम 2024-25 में है। नैसर्गिक ककुन उत्पादन सबसे कम कब हुआ है? तो 2024-25 में ही हुआ है। ठीक है, लगाए गए कैंप की संख्या, लगाए गए कैंप की संख्या दोस्तों, तो सबसे कम लगाए गए कैंप की संख्या कब थी दोस्तों? ये 23-24 में लगाए गए कैंप की संख्या सबसे कम ये इसमें थी 2020-21 में याद रखना है। 2020-21 में 2021 में सबसे कम कैंप लगाए गए थे। ठीक, चलिए टसर धागा कर्ण योजना, टसर धागा कर्ण योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, टसर धागा कर्ण योजना प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्ष 2023-24 में सांख्यिकी आधार पर 4,094.920 मीट्रिक टन टसर सिल्क एवं स्पन सिल्क उत्पादन किया जाना प्रस्तावित था। ठीक ना, तो स्पन सिल्क उत्पादन किया जाना प्रस्तावित था। माह मार्च में, मतलब मार्च 2024 तक कुल 207 मीट्रिक टन सिल्क उत्पादन सांख्यिकी आधारित है, इतना उत्पादन हुआ है। तो ऊपर वाला डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ष 2024-25 में सांख्यिकी आधार पर 278 पॉइंट इतना मीट्रिक टन टसर रॉ सिल्क एवं स्पन सिल्क उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। माह सितंबर 2024 तक कुल 99.903 मीट्रिक टन रॉ सिल्क का उत्पादन सांख्यिकी आधारित है, कार्य प्रगति पर है। तो ये वाला डेटा आपको बस याद रखना है। ठीक है जी, ठीक, ये डेटा आपको बस इंपॉर्टेंट है। मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना के बारे में पढ़ते हैं। मलबरी रेशम अभी तक पढ़े थे दोस्तों टसर। हमारे छत्तीसगढ़ में दो ही प्रजाति है कोसा उत्पादन, एक टसर ककुन और दूसरा मलबरी ककुन। ठीक ना, चलिए मलबरी रेशम के बारे में पढ़ते हैं। अब मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना प्रदेश में 68 रेशम केंद्र जी, छत्तीसगढ़ में याद रखना है। आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ में कितने रेशम केंद्र हैं, तो 68 रेशम केंद्र हैं। 19 ककुन बैंक है जी, रेशम बैंक 19 ककुन बैंक है और 4 यार्न बैंक संचालित है। तो 4 200 यार्न बैंक संचालित है। ये आपको सही जोड़ी में पूछा जा सकता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 68 रेशम केंद्र है, 19 ककुन बैंक है, 4 यार्न बैंक संचालित हैं। ठीक, ये वाला दोस्तों बहुत ज्यादा आईएमपी है आपका। ठीक, देखिए वर्ष 2023-24 में 70,361 किलोग्राम लक्ष्य प्रस्तावित था, जिससे ककुन 2,955 हितग्राही, जिससे कुल 2,955 हितग्राही श्रमिकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था। माह मार्च 2024 तक कुल 59,529 किलोग्राम कोसा का उत्पादन हुआ, जिसमें 2651 हितग्राही श्रमिक लाभान्वित हुए। वर्ष 2024-25 में 72,180 किलोग्राम लक्ष्य प्रस्तावित है अभी, जिससे कुल 3,034 हितग्राही श्रमिकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। माह सितंबर 2024 तक कुल 16,272 किलोग्राम कोसा का उत्पादन हुआ, जिसमें से 1,688 हितग्राही श्रमिक लाभान्वित हुए, कार्य प्रगति पर है। ठीक, ये डेटा आपको बस याद रखना है, ये दोनों डेटा आपको बस याद रखना है जी। ठीक, चलिए रेशम प्रभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2023-24 में 91,656 हितग्राही श्रमिक लाभान्वित का लक्ष्य रखा गया था। मार्च 2024-25 तक कुल 44,946, ये नहीं पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक ना, अब ये रेशम प्रभाग पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हथकरघा के बारे में पढ़ लेती हैं। क्या
तो हथकरघा के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आएंगे ये याद होना चाहिए यहाँ से दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हथकरघा उद्योग का रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यह उद्योग हथकरघा बुनाई के परंपरागत धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ ही बुनकर समुदाय की, जो हमारे छत्तीसगढ़ में बुनकर समुदाय पाए जाते हैं, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो बुनकर समुदाय है, कम्युनिटी है, उसके सांस्कृतिक सामाजिक और परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 20,100 करघों पर, करघा घरों पर, करघों पर लगभग 60,300 बुनकर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न है। ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में कितने बुनकर रोजगार में संलग्न है? तो 60,300 बुनकर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। कितने करघा घरों के दोस्तों? तो 20,100। ठीक ना। राज्य के जांजगीर चांपा रायगढ़ जिला कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है ना, तो जांजगीर चांपा रायगढ़ जिला कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। तथा रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, बिलासपुर हो गया, राजनांदगांव हो गया, याद रखते जाना है। राजनांदगांव, महासमुंद, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर, जगदलपुर सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिला ऐसे हैं जो सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक, राज्य के कोसा वस्त्र, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के कोसा वस्त्र एवं जगदलपुर के परंपरागत वस्त्र राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हैं जी। हमारे छत्तीसगढ़ के कोसा वस्त्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे क्या है? विख्यात है। तभी तो गाना बना है, कोसा के साड़ी पहना हूं तो लाओ। ठीक ना, तभी गाना बना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्यशील करघे 23-24 कार्यशील करघे कितने हैं? तो 20,100। बुनकर समितियां कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? 343 याद रखना है। 23-24 के आंकड़ा के अनुसार 343 बुनकर समितियां हैं। बुनकर रोजगार कितने हैं दोस्तों? तो 60,300 बुनकर रोजगार है। 60,300 बुनकर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। नेशनल हैंडलूम एक्सपो एवं हथकरघा प्रदर्शनी। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में प्रदेश के हथकरघों पर उत्पादित कॉटन कोसा वस्त्र उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने हेतु प्रति वर्ष जिलों में हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। तो हथकरघा प्रदर्शनी का दोस्तों आयोजन किया जाता है ताकि दोस्तों हथकरघा से उत्पादित वस्त्र का विक्रय किया जा सके। ठीक ना। हथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया तथा राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव एवं छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 का आयोजन साइंस कॉलेज मैदान में दिनांक 1/11/2022 से 3/11/2022 को किया गया। साथ ही प्रदेश में बलौदाबाजार एवं प्रदेश के बाहर, प्रदेश में बलौदाबाजार में एवं प्रदेश के बाहर उज्जैन मध्य प्रदेश, अमरावती एवं वर्धा महाराष्ट्र में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उक्त प्रदर्शनियों में कुल राशि रुपए 255.63 लाख के हथकरघा वस्त्रों का विक्रय हुआ है। ठीक ना। ठीक जी। देखिए तो दोस्तों 2023-24 में कितना लाख का हथकरघा बिक्री हुआ है? तो 213.43 याद रखना है। इतना लाख का क्या हुआ है दोस्तों? हथकरघा वस्त्र का विक्रय हुआ है। ठीक है ना। देखिए शासकीय विभागों में हथकरघा वस्त्र प्रदाय। छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ द्वारा प्रदेश के बुनकर सहकारी समितियों के माध्यम से शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना के अंतर्गत वस्त्र उत्पादन कार्यक्रम संचालित है। इस योजना के अंतर्गत शासकीय विभागों में लगने वाले वस्त्रों की आपूर्ति, जो शासकीय विभाग में लगने वाले वस्त्रों की आपूर्ति
प्रदेश के हथकरघा बुनकरों से उत्पादन कराकर की जा रही है। इस योजना से राज्य के बुनकरों को नियमित रोजगार सुलभ हुआ है। ठीक ठीक है जी। तो 2023-24 में धागा प्रदाय कितना, इतना ये नहीं पूछा जाएगा, ये सब नहीं पूछा जाएगा। ठीक ना। ठीक। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योगों की इकाई स्थापना कराना है तथा उन्नत तकनीकी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर कारीगरों एवं दस्तकारों तथा सूत काटने वाली महिलाओं को रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करना है। बोर्ड द्वारा प्रमुख रूप से क्रियान्वित की जा रही है योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है। ठीक, चलिए अब इसके तहत दोस्तों कुछ योजना है, कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसको भी हम पढ़ लेते हैं ताकि रोजगार योजना कार्यक्रम से अक्सर प्रश्न पूछा गया है, पूछा जाएगा। देखिए, ये प्रधानमंत्री नहीं है ना, मुख्यमंत्री। देखिए, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित परिवार मूलक योजना को संशोधित कर मुख्यमंत्री रोजगार एवं सृजन कार्यक्रम नवीन योजना स्वीकृति दी गई है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत राशि सेवा क्षेत्र हेतु ₹1,00,000 एवं विनिर्माण क्षेत्र हेतु 3 लाख। तो सेवा क्षेत्र के लिए कितना, 1 लाख रुपए, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के लिए दोस्तों 3 लाख रुपए तथा अनुदान राशि की सीमा 35% है। अनुदान सब्सिडी कितना दिया जाएगा, तो 35% सब्सिडी है, याद रखना है। जिसमें लाभार्थी का स्वयं का अंशदान कितना रहेगा, तो 5% स्वयं अंशदान विनियोजित करना होता है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को ग्रामो उद्योग इकाइयों की स्थापना कराकर स्वरोजगार से लगाने हेतु लाभान्वित किया जाता है। ठीक ना। तो 24-25 में इस योजना के अंतर्गत 972 रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक ना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को पढ़ लेते हैं जी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार की यह प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के लिए सेवा क्षेत्र हेतु 20 लाख ना, सेवा क्षेत्र हेतु 20 लाख, विनिर्माण क्षेत्र हेतु 50 लाख तक लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की जाती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों के लिए 35% तथा शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों को 25% मार्जिन मनी अनुदान, मतलब एक प्रकार का सब्सिडी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। परंतु सामान्य वर्ग के पुरुष ग्रामीण हितग्राहियों को 25% तथा शहरी हितग्राहियों को 15% अनुदान का लाभ दिया जाता है। इस योजना में सामान्य पुरुष हितग्राहियों को 10% तथा अन्य वर्गों एवं सामान्य वर्ग के महिला हितग्राहियों को 5% स्वयं का अंशदान विनियोजित करना होता है। ठीक है जी। कारीगर प्रशिक्षण को, तो इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत युवक युवतियों को ग्रामोद्योग स्थापना संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर उसे सफलतापूर्वक संचालित कर सके। इसे प्रशिक्षण का भी प्रावधान है जी, प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक। खादी उत्पादन केंद्र हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए कहाँ कहाँ खादी उत्पादन केंद्र है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 9 उत्पादन केंद्र है छत्तीसगढ़ में, 9 उत्पादन केंद्र। कुंवरगढ़ है एक जी रायपुर में, रायपुर में नहीं शादी, सारा गांव है, मैनपुर है, गरियाबंद, भगत देवरी है, तिफरा है, बिलासपुर, हरदी बाजार, देवरबीजा एवं डिमरापाल कहा है सब। तो ये बस्तर में है, जगदलपुर में संचालित है, जहां ग्रामीण महिलाओं को अंबर चरखा से सूत कटाई का कार्य नियमित रूप से दिया जा रहा है एवं बुनकरों द्वारा खादी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है।
सोलर चरखा आदि नवीन तकनीकी के उपयोग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाएं को रोजगार दिया जाता है। ये रहा इसका रोजगार 560। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र बांस कला केंद्र बस्तर जिले के जगदलपुर में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बांस कला शिल्प केंद्र संचालित है। इसमें आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुएं तैयार कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार प्रसार किया जाता है। इस केंद्र पर अनुसूचित जनजाति वर्ग की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। ठीक ना। बांस कला शिल्प कार्यक्रम की प्रगति राशि ₹1,00,000 में। ठीक है ना। ये इतना है, ये बस याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। ठीक। विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार, इसके अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में स्थित खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडारों के माध्यम से एवं केंद्रीय वस्त्रागार से खादी उत्पादन केंद्रों, बांस कला केंद्र एवं बोर्ड के माध्यम से लाभान्वित ग्रामोद्योग इकाई द्वारा उत्पादित सामग्रियों का विक्रय किया जा रहा है। इसमें 100 का योगदान रहता है, ये राशि नहीं पूछा जाएगा। ठीक ना। कल से दोस्तों हम विद्युत एवं आधारभूत संरचना पे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसके संबंध में दोस्तों कल हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।